दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप जो वीडियो है वो है आधातु का। इस वीडियो में मैं सिर्फ लेक्चर दूंगा, जैसे कि मैंने धातु वाला दिया था, जिस कारण आपको पहले हर एक चीज़ याद हो जाए। उसके बाद इसको लिखना कैसे है पेपर में, वो वीडियो आपको बाद में मिलेगा। पहले हम समझ लेते हैं आधातु के बारे में, ठीक है। तो आधातु के बारे में हम समझते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। आधातुओं की संख्या होती है टोटल 22 होती है, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग टोटल संख्या 22 होती है और इसमें 6 अक्रिय गैसों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गया कि आधातु की संख्या कितनी होती है 22, कितनी, इसमें 6 अक्रिय गैसें भी शामिल की गई हैं। अब एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो आधातु होती है वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है। मतलब आधातुएँ जो होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। जबकि धातु में हमने पढ़ा था ठोस अवस्था में पाया जाता है। सिर्फ एक ऐसी धातु थी जो द्रव अवस्था में पाई जाती थी। आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे 6 गैसें भी, अक्रिय गैसों को भी शामिल किया गया है आधातु में। अब आधातुओं का डिफिनेशन आप कैसे याद करोगे? सीधा, वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उनको आधातु कहते हैं। पहला डिफिनेशन तो आपको यही हो गया कि वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उनको आधातु कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन आपको लिखना है कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं उनको आधातु कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन आपको ये लिख देना है। तीसरा डिफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा लेंगे तो ये क्या होंगे? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो ये आपको लिखना है आधातु में। 3 डिफिनेशन आपका हो गया। पहला कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उनको आधातु कहते हैं। वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं आधातु कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है अर्थात विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इतना आपको लिखना है। अब देखो क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सेम जैसे हमने धातु में पढ़ा था, सेम उसी का उल्टा आधातु में पढ़ेंगे। पहली चीज़, आधातुएँ क्या चमकदार होती हैं? तो आधातुएँ चमकदार नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इस कारण जो आधातु होती है वो चमकदार नहीं होती है। अब लेकिन कौन सी ऐसी चमकदार है? तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है और हीरा, पता ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। तो ग्रेफाइट और हीरा आधातु हैं लेकिन ये दोनों चमकदार होते हैं क्योंकि ये अपवाद है। तो आपको ये ज़रूर याद करना है कि कौन सी ऐसी आधातु है जो चमकदार होती है। तो ग्रेफाइट और हीरा। दूसरा भौतिक गुण समझते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा का चालक। क्या धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इस कारण ये विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। परंतु एक ऐसी आधातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करती है और अपवाद में है, उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आधातु होते हुए भी धातु का गुण होता है। तो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि जो ग्रेफाइट है वो धातु के अकॉर्डिंग काम करती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट किसका बना होता है? जो पेंसिल का नोक होता है ना, पेंसिल का जो नोक होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट और हीरा किसके अपर रूप है? तो ये कार्बन के अपर रूप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है भंगुरता। धातुओं में भंगुरता के गुण पाए जाते थे, परंतु आधातुओं में भंगुरता के गुण नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं को हम पीट कर पतली चादर के रूप में प्राप्त कर सकते थे, परंतु अगर हम आधातु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित करेंगे तो यह छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा, अर्थात धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे कि सल्फर ले लो और यहाँ पे ले लो ब्रोमीन ले लो, ठीक है। ये सारी कार्बन ले लो, ये सारी अधातु हैं। उसके बाद हेडिंग आती है आतन्यता।
आतन्यता, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था धातु में हमने पढ़ा था तन्यता। आतन्यता में क्या लिखा था हमने कि इनको धातुओं को खींचकर पतली चादर में पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु आतन्यता में हम इनको खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अधातुएं जो होती है उनमें आतन्यता के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है गलनांक और क्वथनांक के बारे में समझ जाइए। गलनांक और क्वथनांक, धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, क्योंकि ठोस होते हैं और ठोस का गलनांक और क्वथनांक तो उच्च होगा, परंतु ये सारी चीज़ें अधिकतम गैस हैं और द्रव हैं, इस कारण इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। उसके बाद घनत्व की बात की जाए तो जो अधातुएं होती हैं इनका जो घनत्व होता है वो कम होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है। सिर्फ दो ऐसी धातु हैं, एक है आपका आयोडीन और एक है आपका ग्रेफाइट और हीरा। ये तीन ऐसे लोग हैं जिनका घनत्व अधिक होता है और बाकी सभी तत्वों का घनत्व बहुत कम होता है। तो अधातुओं में ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद अधातुओं में कुछ चीज़ें आपको जानने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है तो उस धातु का नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सी अधातु है जो धातु है, तो कौन सा है आपका ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट ही एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है, मतलब चमकीली होती है। और सारी की सारी अधातुएं जो होती हैं उनका कलर एकदम, मतलब उनका कलर जो होता है रफ के तरीके होता है, कोई विशेष कलर नहीं होता है। उसके बाद अधातुएं का कलर जो होता है वो मलिन होता है, ठीक है। अधातुओं का जो कलर होता है वो मलिन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अधातुओं के बारे में क्या जानना है, अधातुओं का जो घनत्व होता है वो कम होता है। सिर्फ आयोडीन और ग्रेफाइट और हीरा, ये तीन ऐसी अधातु हैं जिनका घनत्व थोड़ा अधिक होता है, बाकी के सभी धातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। तो ये सारे के सारे भौतिक गुण हो गए, आपको समझ में आ गया होगा हर एक टॉपिक, ठीक है। सेम जैसे आपने धातु का वीडियो देखा था उसके डिस्क्रिप्शन में आपका धातु को लिखना कैसे मैंने समझा दिया था। अब अधातु का वीडियो आप देख लीजिए और अधातु को लिखना कैसे है मैंने पहले से लिखा है, और इसके बाद ये वीडियो ही पड़ जाएगी। आप अगर ये वीडियो आज देख रहे हैं ना तो आज ही यह वीडियो भी आपको पड़ जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक ज़रूर होगा, देखना कैसे कैसे लिखना है आपको पेपर में, वो सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको दोनों का दोनों वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धातु और अधातु का आपने लेक्चर तो देख लिया है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।